और बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और सबसे पहले आज सभी को वर्ल्ड एआई डे की शुभकामनाएं। ऐसी इसलिए क्योंकि एआई अब हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग बन चुका है। अब आप एआई को इग्नोर नहीं कर सकते और अगर अब तक आप एआई को इग्नोर कर रहे हैं या उससे अनभिज्ञ हैं तो फिर आपको आज से सचेत हो जाना चाहिए या आज से उसके बारे में जानना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब वर्तमान बन चुका है और भविष्य में इतनी अनगिनत संभावनाएं लेकर आ रहा है जिससे हम और आप मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है, एक रिस्पॉन्सिबल एआई की बात होती है और वो हमें लगातार करनी चाहिए, क्योंकि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में थोड़ी अलग तरीके की चीज़ है और उसके जितने अच्छे फ़ायदे हैं उतने ही दुष्परिणाम भी होने की आशंका हमेशा रहती है। लेकिन देखिए, किसी भी काम के साथ अच्छा और बुरा तो हमेशा रहेगा, लेकिन अगर कुछ चीज़ टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रही है, आगे जा रही है, बेहतरी के लिए हो रही है, तो फिर उसे जानना, समझना और अपनाना ये मानव सभ्यता के इतिहास का हिस्सा रहा है। तो आज हम एआई के कल, आज और कल की बात करेंगे और थोड़ा आइडिया आपको देता हूं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5 साल पहले चले जाइए तो नाम भी नहीं सुना था हम में से किसी ने एआई का, उस तरीके से तो कम से कम बिल्कुल नहीं कि एआई होता क्या है। आइए आपको बताते हैं कि 5 साल पहले की क्या स्थिति थी। एक लाइन भी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये ढंग से लिख नहीं पाता था। तब आपके पास गूगल ज़रूर था, आप गूगल में चीज़ें करते थे और आपको लगता बड़ा कमाल का मामला है, सर्च इंजन में जो भी डाला सामने आया। आज एआई को तो आप देख ही रहे हैं, चैट जीपीटी वगैरह जैसी चीज़ों से सब परिचित है, लेकिन 5 साल पहले एक लाइन भी एआई नहीं लिख पाता था। अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं टाइमलाइन पर, 2 साल पहले की स्थिति देख लेते हैं। 5 साल पहले एक लाइन भी सही से लिख पाना मुश्किल था, जैसा मैंने कहा, लेकिन अब 2 साल पहले यानी जब एआई आपके हमारे सामने आया तो एआई ने वो रूप हमने देखा चैट जीपीटी वाला, और उसमें वो हमारे सवालों के जवाब दे रहा है और सब कुछ कर रहा है। ये सारी चीज़ें निकल कर आई तो वो, और आगे ये एआई क्या करेगा ये तो वर्तमान हो गया। आज की तारीख में आपके लिए वो लिख भी रहा है, पढ़ रहा है, ड्राफ्ट बना रहा है, पेंटिंग बना रहा है, वीडियो बना रहा है, बहुत कुछ कर रहा है और कई लोगों के तो वो बीमारी के लक्षण भी बता देता है आज की तारीख में। तो काफ़ी आगे बढ़ गया। अब यह है कि वर्तमान में स्थिति, कविता लिख सकता है, मैथ्स के मुश्किल सवाल हल कर सकता है, पेंटिंग बना सकता है, फ़ोटो वीडियो जनरेट कर सकता है। जैसा मैंने कहा कि कुछ किस्से आपने सुने होंगे जहाँ पर एक किसी ने अपनी बीमारी के लक्षण डाले, डॉक्टर नहीं ढूंढ पा रहे थे, उसने बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है, सही में वो निकली। ऐसे भी किस्से हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल जनरल बात करें तो ये सब कुछ एआई आज आपके लिए कर रहा है। जो 5 साल पहले ना एक लाइन लिख सकता था, 2 साल पहले आया, कुछ चीज़ें आपके सामने हैं और आज इतना कुछ ये कर रहा है। अब थोड़ा भविष्य की एआई पर एक नज़र डाल लेते हैं कि यहाँ से एआई कहाँ जा सकता है। तो एआई की कुछ अलग अलग स्टेजेस बताई गई हैं कि भाई अभी तो आप जनरल एआई पे काम कर रहे हैं, आगे फिर एक स्टेज 1 जो है, सॉरी माफ़ कीजिए, नैरो एआई पे आज आप काम कर रहे हैं। अभी एआई मॉडल नैरो एआई कैटेगरी में है। आज के जो मॉडल्स हैं जिनको आप देखते हैं, चैट जीपीटी हो गया, ग्रॉक हो गया, ये सब नैरो एआई, मतलब एआई वही काम करता है जो उसे सिखाया गया हो, जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया हो। एक एग्जाम्पल कि अगर आपका कोई एआई है जो कि चेस खेल सकता है तो फिर वो लूडो नहीं खेल पाएगा। वो चेस में शायद बड़े से बड़े खिलाड़ी को हरा देगा, लेकिन लूडो सिंपली भी नहीं खेल पाएगा। तो अभी एआई वही कर पा रहा है जो उसे सिखाया गया है। अब यहां से अगली जनरेशन की तरफ जाते हैं, स्टेज 2 जिसे कहा जा रहा है, नैरो से जनरल एआई। जनरल एआई जब होगा तो एआई इंसान की तरह काम कर सकेगा। भाई आप सब कुछ कर लेते हैं, आप मल्टीटास्किंग, आप लूडो भी खेल लेते हैं, आप चेस भी खेल लेते हैं, आप क्रिकेट, हो सकता है कि एक में आपकी दक्षता ज़्यादा हो, एक में कम हो, लेकिन कर तो आप सब कुछ लेते हैं ना। इंसान जैसी ही समझ रखेगा और सीखने की ताकत रखेगा। आपको कोई चीज़ सिखाई जाए, आप अपने काम सीख लेते हैं, पढ़ाई, गाड़ी चलाना, बातें करना, मतलब जनरल काम जो आप और मैं कर सकते हैं वो। ये तो दूसरी स्टेज हो गई। अब स्टेज 3 पर जाते हैं। स्टेज 3 क्या होगी? सुपर एआई की। इंसानों से ज़्यादा समझदार हो सकता है देन एआई, आपसे और हमसे ज़्यादा। जनरल में वो आपके हमारे बराबर आया, लेकिन सुपर स्टेज में पहुंचते ही वो आपसे और हमसे बेहतर हो जाएगा। खुद को बहुत तेज़ी से ट्रेन करेगा, खुद ही अपनी गलतियां निकाल लेगा, खुद ही चीज़ों को ठीक कर लेगा, ऐसे करके हर काम में एक्सपर्ट बनता जाएगा। तो ये हो गई सुपर एआई की स्टेज, जहां पर वो आपको और हमको सुपरसीड करेगा। चौथी स्टेज कुछ लोग बताते हैं गॉड एआई की, कि एआई खुद की गलतियां सुधार सकेगा। मतलब अब एआई को किसी की ज़रूरत नहीं है। स्टेज 3 तक फिर भी उसको थोड़ा बहुत था
यहाँ अपने कोड ही खुद ठीक कर लेगा, बना लेगा, मतलब फिर वो आपसे और हमसे काफ़ी ऊपर निकल जाएगा और वो खुद को हर दिन ताकतवर बना पाएगा। मतलब एक इंसान ही नहीं, एक सुपर इंसान बन जाएगा और हर चीज़ को कंट्रोल कर पाएगा। अब ये थोड़ा हाइपोथेटिकल भी लगता है कि वैज्ञानिक इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब ऐसा होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये है पूरा भविष्य का एआई का खाका कि एआई यहाँ से कहाँ जा सकता है। तो 5 साल पहले एक लाइन नहीं लिख पाता था, 2 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ तो पूरी दुनिया देखती रह गई। आज की तारीख में आपको पता है एआई क्या क्या कर रहा है, लेकिन ये था एआई का भविष्य कि वो सुपर स्टेज तक पहुँचते पहुँचते, गॉड स्टेज तक पहुँचते पहुँचते क्या कुछ करने की ताकत रखता है। तो आज जरा एआई को इसी अंदाज में और समझेंगे। अक्सर हम सिर्फ इतनी बातें कर लेते हैं कि एआई नौकरी खा जाएगा, ये करेगा, लेकिन देखिए तो दुनिया बदल देगा, ब्रह्मांड की बातें होने लग गई यहाँ पे। चलिए तो आज की चर्चा को अब शुरू कर देते हैं। बात काफ़ी हो गई। भारत जीपीटी के क्रिएटर और कोर ओवर के सीईओ और को फाउंडर अंकुश सबरवाल हमारे साथ हैं और साथ ही एआई एक्सपर्ट स्वाति नारंग। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो ये मैंने लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया शुरू में एआई को लेकर, वो आप दोनों ने सुना है। अंकुश हंस भी रहे हैं। तो अंकुश, ये जो 4 स्टेजेस अभी हमने डिफाइन की, तो ये ऐसी हाइपोथेटिकल स्टेजेस हैं या आपकी बिरादरी में सच में ये 4 डिफाइंड स्टेजेस है कि एक दिन ऐसा होता चला जाएगा कि पहले नैरो एआई, फिर सुपर और फिर गॉड और क्या क्या? मुझे लगता है कि होगा। जैसे आप देखो कि जैसे इवॉल्व हो रहा है और जैसे अगर हमारी भी हिस्ट्री देखो तो डीएनए में काफी चीजें कुछ स्टोर्ड रही हैं और कुछ अगर स्पेशलाइजेशन करनी है तो हम उसको सीखते हैं। तो आई थिंक इट्स एक मॉडल बनेगा जो बन रहे हैं कि विच विल हैव कलेक्टिव इंटेलिजेंस। मुझे लगता है अभी कंप्यूट तो हमारे पास आ ही रहा है और हम जैसे अभी जैसे हम जिस तरह से राउटिंग कर रहे हैं मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट से, हमें इतना बड़ा मॉडल की जरूरत नहीं है टू नो ऑल द इंफॉर्मेशन। हम राउटिंग करते हैं कि ये मॉडल इस इंटेलिजेंस में बेस्ट है और ये मॉडल इंटेलिजेंटली वी गो टू ईच मॉडल। मुझे लगता है कंप्यूट की प्रॉब्लम नहीं है, डेटा की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी भी सारा जो मेरे ब्रेन में, मेरे माइंड में वो डेटा है, अभी भी वहां पे नहीं है। मुझे लगता है एक मैक्रो इंटेलिजेंस तभी आएगी जब जो मेरी माइक्रो इंटेलिजेंस है, जो पर्सनल लेवल पे है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो अगर मैं किसी तरह से उसको मैं डिजिटाइज कर पाऊं, मैं पूरा दिन क्या सोचता हूँ, क्या करता हूँ, तो अगर सबकी सबकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस अगर एक मॉडल में कैप्चर हो जाए, वो हो सकती है। अगर मेरे पास एक पर्सनल डिवाइस है, अभी तो सारा इंटरनेट का डेटा है, बुक्स का डेटा है, तो अगर मेरे सबकॉन्शियस माइंड का भी डेटा अगर मैं किसी कलेक्टिव इंटेलिजेंस, कलेक्टिव मॉडल में डालना शुरू कर दूंगा, मुझे लगता है किसी ने एफर्ट शुरू नहीं किया तो पॉसिबल है। अभी तो सिर्फ हिस्टोरिक डेटा के बेस में इंफॉर्मेशन मिलती है। मुझे लगता है कि इवन इन्वेंशंस भी एआई कर पाएगा। तो मुझे लगता है जो आपने बताया तो वो सच होता हुआ दिख रहा है मुझे। लगता तो है। वैसे कमाल की बात आपने की कि अभी तो एक माइंड की बात करते हैं। माइंड जैसा तो आपने एआई को बना दिया, लेकिन हम सबके पास एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। अगर वैसी भी चीज़ बन जाएगी टेक्नोलॉजी से, तो फिर वाकई में अगर एआई कल को इन्वेंशंस करने लग जाए तो कमाल की बात हो जाएगी। सोच के ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रोमांचित करती हैं। स्वाति, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हो? देखिए, एआई की अभी तक की जर्नी भी देख लें, सच बात है, 5 साल पहले जो एक लाइन नहीं लिख पा रहा था, 2 साल पहले आया तो हम सबके मतलब मुंह खुले रह गए कि अरे ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती है। मतलब आप लोग एक्सपर्ट हैं, लेकिन एक आम जनता की बात करूं, और आज भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आगे का जो विस्तार हमें दिख रहा है, तो जो 5 साल में जितनी तेज़ी से अभी अंकुश ने बात की कि हम भी पहले ऐसे थे, लेकिन हमारा इवोल्यूशन हुआ है हज़ारों करोड़ों सालों में, लेकिन ये तो 5-7 साल की जर्नी में वहाँ पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर तो ये माना जा सकता है कि ये कुछ ही समय की बात है। और कुछ प्रेडिक्शंस में पढ़ रहा था, 2040 की बात कही गई है जब वो सुपर या गॉड एआई वाली स्टेज आ जाएगी। डू यू एग्री? देखिए, अगर हम देखें कि आज से 20 साल बाद क्या होगा, कि
क्योंकि हम अगर अपने 5 साल पहले देखते हैं तो ये हमारी रिवॉल्यूशन या हमारी इवोल्यूशन जो है वो बेसिकली इस वजह से टाइम लगा कर हुई क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। हम खुद ही अपने आप से सीखे और खुद ही अपना माइंड यूज करा। अगर हम अपने जो अर्ली लाइफ में देखें तो वहां पर हम शायद एक जो अपने 4 उस पे चलते थे, लेकिन अगर हम एआई को देखें हम उसे पहले से ही इतने अच्छे से गाइड करने के लिए है। इट्स नॉट इवॉल्विंग ऑन इट्स ओन, इट्स इवॉल्विंग हाउ वी टीच देम। तो हमारे से ऊपर ही हम उसे टीच करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ सीख चुके हैं और हम उसके ऊपर उन्हें सिखाना चाहते हैं क्योंकि हम उसे अपनी मदद के लिए यूज कर रहे हैं। तो यानी कि हम अगर अपनी खुद की मदद कर सकते होते तो हम एआई डेवलप ही क्यों करते। हमें कुछ एक बेटर चीज चाहिए तभी हम एआई की तरफ जा रहे हैं। तो एआई को हम ऑब्वियसली एक स्टेप ऊपर ही इवॉल्व कर रहे हैं, बट हाँ हम क्रिएटर्स हैं। तो डाउन द लाइन अगर आप आज से 20 इयर्स बाद भी देखेंगे तो देयर आर चांसेस कि वो हमें ओवर पास नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं हमारे पास वो एक स्विच रहेगा जहां पर हम उन्हें स्टॉप कर सकेंगे, हम उन्हें एथिकल चीजें सिखा सकेंगे। क्योंकि हाँ ये बात ठीक है, रिस्पॉन्सिबल एआई की तो बात द डे एआई कम्स टू आवर वर्ल्ड, शुरू से ये बहस तो शुरू हो गई थी कि एक रिस्पॉन्सिबल एआई होगा और एक इररिस्पॉन्सिबल एआई होगा। मान लीजिए कि जहाँ चीज़ें गलत करवाई जाएं उससे, क्योंकि ताकत तो है एआई के पास में और वो हम सब देख रहे हैं कि वो काम कितनी तेज़ी से करता है और परफेक्शन। अच्छा अंकुश एक बात बताइए, जो जितना मैं समझ पाया कि भाई एक चीज़ तो ये है कि एआई मतलब क्या एक आम आदमी के लिए, कि आपके पास एक पहले तो बहुत बड़ा डेटाबेस बन गया। चलिए वो क्योंकि इंटरनेट का इवोल्यूशन हुआ और फिर हमने इतने सालों तक डेटा इकट्ठा किया, फिर आप जैसे किसी इंजीनियर ने सोचा होगा कि भाई क्यों ना इस डेटाबेस को तो बना लिया, एक मेमोरी इकट्ठी कर लिया, अब इसको चलाने वाला माइंड बनाए तो एआई आ गया। एआई एक बहुत फास्ट प्रोसेसर है जो सारी चीज़ों को प्रोसेस कर देता है। जितना डेटा आपने इकट्ठा किया हुआ है, डेटा तो प्रोसेस करता है, लेकिन उसके साथ क्या कुछ और भी होता है। मैंने ये भी पढ़ा कि एआई लगातार मतलब हर 24 घंटे उसके अंदर काम चल रहा है और जो भी डेटा है वो उसकी प्रोसेसिंग को और रिफाइन करता जा रहा है। मतलब आज अगर आपने उससे एक चीज़ पूछी और कल आप दोबारा ही वो चीज़ उससे फिर से पूछेंगे तो वो और बेहतर जवाब दे पाएगा या और बेहतर सॉल्यूशंस दे पाएगा। तो रिफाइनिंग की जो प्रोसेस है वो इंटेलिजेंस लगातार डेवलप होता जा रहा है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, जैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं या अडैप्टिव लर्निंग बोल दो, तो अभी कुछ बेस से तो शुरू हुआ और जितना यूज हो रहा है उससे डेटा जनरेट हो रहा है और पता चल रहा है मॉडल को कि मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, राइट, मेरे से क्या पूछा जा रहा है। तो ऑन इट्स ओन करना वो थोड़ा रिस्की है। मुझे नहीं लगता कि जो एआई सिस्टम क्रिएटर्स हैं वो मॉडल को सेल्फ लर्निंग मोड में उन्होंने डाला हुआ है। पॉसिबल है बट यूजली हम नहीं करते क्योंकि पीपल आर समटाइम्स फनी, राइट। तो मैं कुछ गलत भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, तो फिर ऑटोमेटेड या ह्यूमन ओरिएंटेड सिस्टम्स लगाए जाते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यू हैव टू फीड बैक एंड रीट्रेन द मॉडल। फिर मॉडल को ट्रेन करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, या प्री ट्रेनिंग करते हो या फाइन ट्यूनिंग करते हो या एक रैक बेस वेरी शैलो सिस्टम रहता है टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। बट लेकिन आप सही बोल रहे हो, जैसे यूज हो रहा है वैसे इंफॉर्मेशन और आ रही है एंड देन द क्रिएटर्स एंड द मॉडल नोज कि मुझे इसके लिए, अगर आप अभी एआई सिस्टम जो जनरल पर्पस सिस्टम है अगर आप देखो, अगर आप सर्च करो तो वो बोलता है कि हाँ मैंने 10 साइट सर्च कर दी, 15 साइट सर्च कर दी। तो अब अगर एक बार 15 साइट सर्च करके स्क्रैप करके अपने मॉडल में या एक रैक सिस्टम में अगर डालते हैं तो वो बार बार सर्च नहीं करेगा, है ना। तो फिर यू आर राइट कि वो इवॉल्व होता रहेगा और ज्यादा इंफॉर्मेशन उसको आती रहेगी और मोर फ्रेंडली बन जाएगा कि उसको पता चल जाएगा कि इंसानों को चाहिए क्या, तो विल बी मोर ट्रेन्ड। जी जी, स्वाति बिल गेट्स साहब ने, शायद उन्होंने, जितना मैं मुझे याद है थोड़े दिन पहले ही ये बात कही और उस पर काफ़ी चर्चा भी हुई कि आने वाले वक्त में एआई जो हमारे टीचर्स को रिप्लेस कर देगा, हमारे डॉक्टर्स को। रिप्लेसमेंट से उनका मतलब था कि बहुत हद तक उनके काम को आसान बना देगा। रिप्लेसमेंट को हम वैसा ना समझे, वरना वो बिल्कुल ही दूसरी साइड पर बात चली जाती है, उस पर भी आएंगे हम थोड़ा सा। लेकिन
अब पहले एक दो किस्से आए थे, अब तो रोज कुछ ऐसे किस्से छपते हैं कि किसी ने, अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है या फिर ये सोशल मीडिया गॉसिप होती है, कि किसी ने एआई में कुछ अपनी बहुत साल से बीमार था, उसने अपनी चैट जीपीटी में प्रॉब्लम डाली, अपने सिम्टम डाले और वो चैट जीपीटी ने डायग्नोज कर दिया जो डॉक्टर्स भी डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे। 2-3 बार तो ऐसी बातें हुई, उनकी पुष्टि भी हुई, लेकिन क्या ये बातें इतने एक्सटेंड तक सच है? या 2-3 बार तो चलिए इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अगर ये इतना बड़ा लेवल दिखाना शुरू कर दिया है अभी से, तो फिर तो ये बात हमें बिल गेट्स साहब की माननी पड़ेगी कि आने वाले वक्त में शायद एक डॉक्टर से ज़्यादा बेहतर एआई हो जाएगा। भले ही उसका इस्तेमाल डॉक्टर कर रहे होंगे, लेकिन एआई से ही चीज़ें फिर निकला करेंगी, इलाज हुआ करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ, ऐसे बिल्कुल इलाज हुआ करेंगे और एआई डेफिनेटली हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत हेल्पफुल टूल बन जाएगा। हम इसको एक्चुअली में एक डेंजर की तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें, अगर एक अभी जैसे सर ने इस बात को कोट करा, हम 15-16 पेजेस देखकर एक निष्कर्ष निकालते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि हम सारे के सारे पेजेस हमें देखने नहीं है। अब चैट जीपीटी ऑलरेडी जो हमने 1 लाख सर्च गूगल पर देखे हैं, वो ऑलमोस्ट वो सारे सर्चेस में से बेस्ट इंफॉर्मेशन निकाल के हमें दे रहा है। तो ये हमारा काम इसीलिए आसान कर रहा है क्योंकि ये सारा काम करने में ह्यूमन बीइंग को शायद 10 से 20 दिन लगे, और उन्होंने जो चैट जीपीटी जैसे टूल्स ने, या इंडिया के नए डेवलप टूल्स जैसे सर्वम ऐप या टाटा एलेक्स और ये सब जो एप्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली हमें ये सारा काम आसान करके दे रहे हैं। अब अगर आप एक और नई ऐप डेवलप करिए जैसे इंडिया के कुछ साइंटिस्ट ने, तो उसमें ये सारे आंसर्स वो हमारी लैंग्वेज में खुद बोलकर बता रहे हैं, जो कि एक हर डिसेबिलिटी वाले इंसान के लिए भी और हर प्रांत के इंसान के लिए समझना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें कि हाँ ये हमारे लिए डेंजर है या ये हमें रिप्लेस कर देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक ह्यूमन का वर्क है, या हो सकता है अनदर 50 इयर्स 40 इयर्स डाउन द लाइन कि वो हमारे साथ आके सर्जरीज, क्योंकि अभी भी रोबोटिक सर्जरीज होती हैं, पर क्या वो इतनी सक्सेसफुल हैं? क्या वो एक ह्यूमन बीइंग को कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है फॉर नाउ, बिल्कुल भी, क्योंकि वो एक टूल है। जैसे एक टाइम पर आईटी आया था, आज से मैं अगर 1990 के आसपास की बात करूं या जब ये सेंचुरी खत्म हो रही थी, उस टाइम पर बहुत ज्यादा इस बात के बारे में आया था कि कंप्यूटर्स हम सबको रिप्लेस कर देगा। रियलिटी में कंप्यूटर हमें रिप्लेस नहीं करा, हमारा एक टूल बन गया हमारी चीजों को आसान करने का। तो इसी तरह से एआई भी एक ऑटोमेटिक टूल आ रहा है, जो कि हमें उसको वेलकम करना चाहिए, सीखना चाहिए, सबको इसकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि एक बेटर परफॉर्मेंस दे सके हम। और जो काम हम 20 मिनट में करते थे वो अगर आज 2 मिनट में कर सकते हैं, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? बिल्कुल सही बात है, इत्तेफाक रखता हूँ आपकी हेल्प के लिए ये एक टूल जी, है। आपकी इस चीज से 100% इत्तेफाक रखता हूँ कि उसने टाइम कम कर दिया है और आपकी हेल्प कर रहा है। लेकिन वक्त वक्त पे बात आती है, ब्रेक ले रहा हूँ छोटा इस पॉइंट पर कि आई थिंक विजय शेखर शर्मा साहब का ये बयान है, जो कि पेटीएम के फाउंडर हैं, कि ये बहुत मुश्किल होगा कि आने वाले वक्त में एआई नौकरियों पर इम्पैक्ट ना डाले। बहुत मुश्किल होगा, नौकरियां तो जाएंगी ही, आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे या आप इससे बच नहीं पाएंगे। तो फिर इस चीज़ का क्या करेंगे? और साथ में एक और अहम सवाल कि आज अगर एआई इतना बड़ा क्रांति हो गई है, तो फिर आपके और मेरे लिए इस समय एआई को कैसे अपनाने का वक्त है? मैं क्या करूं? मैं जो भी हूं आज, जिस भी फील्ड में हूं, जो भी काम करता हूं, जिस भी एज का हूं, जहां भी रहता हूं, मैं उस एआई क्रांति से कैसे जुड़ूं ताकि मैं कहीं उसमें पीछे ना रह जाऊं? ये 2 अहम सवाल छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एआई कल, आज और कल वर्ल्ड एआई डे पर हमारी ये खास पेशकश। तो ब्रेक से पहले काफ़ी कुछ एआई के बारे में बात की और अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ थे। तो अंकुश साहब, जो मैं बात कर रहा था, विजय शेखर शर्मा साहब कहीं किसी एआई समिट में बोल रहे थे और उन्होंने ये बात कही कि हाँ, आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इम्पैक्ट है नौकरियों पर, उसको टालना असंभव है, नामुमकिन है, वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा।
एआई आपका एम्प्लॉय बनेगा। हालांकि साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उससे नए जॉब भी जनरेट होंगे, मतलब एक बैलेंस बात उन्होंने कही। तो क्या अब एक बड़ा चेंज पूरे इकोसिस्टम में आने वाला है? कंप्यूटर वाली बात हम कहते हैं ज़रूर, और बात बिल्कुल सही है कि जब वो 90s में आया पहले डर लगा, लेकिन सब हम सेटल हो गए। लेकिन हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, इसके कुछ तो इम्पैक्ट आएंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ विजय शेखर शर्मा सर से। वो तो हो ही रहा है, और मुझे लगता है कि हमें तो इम्प्रूव होना ही है, राइट। अगर हम इम्प्रूव हो रहे हैं, मे बी वो जो पैरामीटर्स हैं इम्प्रूव होने के, वो थोड़े अलग हो जाएंगे। ओवरऑल आप देखो कि द वे ऑफ लिविंग कितनी जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ हम इम्प्रूव नहीं कर रहे, लेकिन हमने जो रोबोट्स या एआई सिस्टम्स बनाए हैं वो भी हमारी सोसाइटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। और अपने आप तो वो चलेंगे ही नहीं, फीड तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, डेटा भी लाना है, उसको नॉर्मलाइज करना है, सिस्टम्स की रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और सिस्टम क्या बनाना है, कौन सा एक्सपर्ट बनाना है। तो लोग तो लगेंगे, तो बेटर सिस्टम होगा, जल्दी सिस्टम होगा। ओवरऑल इट्स गुड न्यूज फॉर द होल सोसाइटी। लेकिन अभी इमीडिएटली हम क्या करें, मुझे लगता है कि हम एआई को एज ए टेक्नोलॉजी ना समझ के खुद कुछ लोग तो समझ रहे हैं, कुछ लोगों को समझने दो जो एआई सिस्टम्स बना रहे हैं। लेकिन जनरली डॉक्टर्स भी चाहिए, टीचर्स भी चाहिए, सब लॉयर्स भी चाहिए। तो अपनी अपनी फील्ड में, ना, मीडिया पर्सोनल्स लाइक योरसेल्फ, सब चाहिए। हम अपनी फील्ड में कैसे इंप्रूव करें, हमें तो पता होता है कि ये वीकनेसेस हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं। उसको हम वीकनेसेस को जल्दी कैसे गैप करें, अपॉर्चुनिटीज को कैसे लेवरेज करें, उसमें देखें कि एआई या बाकी कोई और सिस्टम अगर मैं अडॉप्ट करूं, मैं क्या बेटर प्रोफेशनल बन सकता हूं। मुझे लगता है इमीडिएटली हमें यही करना चाहिए, और थोड़ा और इतना फोमो भी नहीं रखना कि यार ये सिस्टम आ गया, मैं रिप्लेस तो नहीं हो जाऊंगा। So no one is going to replace the actual experienced person, right? अब अगर आप देख लो, अगर कोई PhD हैं, I respect the PhD people, but किसी को 15-20 साल का उसी फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो यू कैन सी देयर आर प्रॉज एंड कॉन्स। मैं कह रहा हूँ हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो प्रोफेशन है, दैट इज रिक्वायर्ड। उसमें देखिए हम एआई को कैसे यूज करके बेटर बने, और एंड विल कोएग्जिस्ट विद एआई। राइट। यही सवाल स्वाति आपसे कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी फील्ड का हो, किसी भी जगह का हो, आजकल तो क्योंकि शहर और गांव में इंटरनेट के वो डिफरेंस को ख़त्म कर दिया है, तो उसके लिए आज क्या करने का वक्त है कि वो भी एआई की इस क्रांति का हिस्सा रहे, उससे कहीं पिछड़ ना जाए? अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एग्जैक्टली एआई इस क्रांति में एक जो एआई क्रांति एज सच हम कहें कि हाँ, क्या वो हमारे लिए एक नेगेटिव वे में हमारी जॉब्स लेने आए हैं? जब आईटी आया था तब भी यही बात बोली गई थी कि वो हमारी जॉब्स ले लेगा। तो बात हो गई, लेकिन आज मैं क्या करूं मैम? आज की तारीख में मैं कुछ भी कर रहा हूं, तो वो व्यक्ति कैसे एआई को अडॉप्ट कर सकता है? मतलब अपने लेवल पर वो क्या करे? कोई कोर्स कर ले, कोई थोड़ा आइडिया ले ले, या मतलब या फिर उसका जो भी जहां वो काम करता है वो एंटरप्राइज जिस दिन एआई लेकर आएगी, कोई इंटीग्रेशन करेगी तो उसको सीख ले, क्या उसके लिए एक अप्रोच होगी? सर, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन एज आई कांट हियर यू? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं स्वाति जी? हेलो, आप मुझे सुन पा रही हैं? आवाज क्लियर नहीं। हाँ जी, अब आ रही है जी। तो मैं कह रहा था कि आज की तारीख में एक आम व्यक्ति एआई से अपना कनेक्ट कैसे बनाए, वो क्या करे ऐसा? अगर एक नॉर्मल इंसान से बोलें कि वो एआई को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, या क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या चीजें हैं जिससे हम एआई को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। देखिए, नेगेटिव्स हर चीज के होते हैं और पॉजिटिव्स हर चीज के होते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिस काम पे, जैसे एक प्रेजेंटेशन बनाने पे हम 20 से 25 मिनट लगा देते थे, या कभी कभी 1-1 घंटा लगा देते थे। अगर आप आजकल के एआई टूल्स यूज करें तो वो आपका काम बहुत जल्दी कर देते हैं। या एक टीचर के पर्सपेक्टिव से देखें तो
तो देयर आर सो मेनी एआई टूल्स जो कि आपके इवन नोटबुक्स तक चेक करने में आपको हेल्प कर देते हैं, आपकी डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चन आंसर्स को चेक करने में, क्वेश्चन आंसर्स क्रिएट करने में, अलग अलग तरह के एसेज लिखने में आपको हेल्प कर देते हैं। तो जो काम हम किया करते थे, ऐसा तो है नहीं कि एआई को किसी ने बाहर से आके सिखाया, एआई को सिखाने वाले भी ह्यूमन बीइंग्स ही हैं। तो अगर हम देखें, वो अगर एक काम को उसी तरीके से, एक बेटर तरीके से हम बोलते हैं, लेकिन हाँ, जो काम हम भी बेटर तरीके से कर सकते हैं पर उसमें टाइम कंजप्शन कम हो जाए और हम उस गुड टाइम को किसी और क्रिएटिव वर्क में लगाएं, तो वो एक बेटर तरीके से हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं रादर देन एआई से डरने के। अब देखिए, अगर मैं देखूं कि एआई को डेवलप करने के लोग अभी भी इस वर्ल्ड में बहुत कम है। डेटा, जो कि हर इंसान आज की डेट में बहुत ज्यादा डेटा का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो 120 to 130 MB आप रोज का डाउनलोड करते ही हैं। मोर देन दैट, दिस इज द मिनिमम डेटा कंजम्पशन। उसको मैनेज करना, उसके लिए डेटा साइंटिस्ट की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बट लोगों को अवेयरनेस जी। तो नहीं है दो अभी चीजें हो कि गई, exactly एक तो हमें किस हाँ, तरीके क्योंकि स्वाति मेरा समय समाप्त हो रहा है। दो चीजें हो गई कि एक तो वो हैं जिन्हें इस डायरेक्ट जॉब में जाना है एआई रिलेटेड, तो ठीक है, उसके लिए कोर्सेज हैं, उसके लिए अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, आप इंजीनियर बन के करें या किसी और कोर्स को करके करें, वो एक हो गया। और उसके अलावा जो लोग डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हैं उनके लिए क्या, तो देखिए एआई से एक तो नाता जोड़िए, बहुत सरल चीज़ है। एक बार कंप्यूटर के साथ फिर भी चीज़ें थी कि आपको कीबोर्ड चलाना आता है, अब तो आपको सब चलाना आता है। उन्हीं सिस्टम्स पे, उन्हीं फोन्स पे आपको एआई का इस्तेमाल करना है। जाके आप थोड़ा बहुत एआई के बारे में पढ़ लीजिए, 4 वीडियो देख लीजिए, छोटे मोटे कई कोर्स हैं जो 200-500 रुपए में आपको जनरल अवेयरनेस दे देंगे कि एआई है क्या। एक बार वो आपके समझ में आ गए ना, वो 2-4 टर्म्स ही समझ में आ गए, जनरेटिव एआई का मतलब ही आपने सीख लिया, आप इस सिस्टम के साथ अलाइन हो जाएंगे कि ओके ये है, फिर बहुत आसानी के साथ आपकी ज़रूरत की चीज़ों को आप उसमें इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि एआई तो अपनी प्रगति करता रहेगा, वो हर जगह है, लेकिन आप उस प्रगति को समझ पाएंगे और उसके साथ खुद को अलाइन कर पाएंगे। यही है एआई की बात। और आगे मुझे लग रहा है ये बहुत कुछ हमें दिखाने वाला है, वो भी बहुत कम समय में, इसीलिए मैंने क्रांति की बात कही। फिलहाल समय समाप्त हो गया, एआई पे जितनी बात करें उतनी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश और स्वाति, एंड आई होप कि यही बातें हम जो करते हैं टीवी वगैरह पे, इसी से लोगों में वो अवेयरनेस आती है एंड लोग चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो फिर से एक बार वर्ल्ड एआई डे पे सबको शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।